रशीद भाई, आपकी प्रतिक्रिया पहले मैं चाहूंगा कि आप भी लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार कर रहे हैं। हमें नहीं याद आता कि हमने ऐसा कुछ कभी देखा हो, सुना हो कि इस तरीके से आपको अपना वल्दियत कह लीजिए, वल्दियत तो बतानी होती, लेकिन इस तरीके से लिखना होगा, बताना होगा। पहली प्रतिक्रिया रशीद भाई आप। संजीव सर, इंडिया टीवी में एक लड़का काम करता है, हमारा मित्र है शुएब रजा। आज उसकी मैंने रिपोर्ट देखी। वो यहाँ एक होटल पर गया और वो होटल जो था बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का था। उसके नेता ने आकर के, उनके लड़के के नाम से वो होटल है, और आकर के उन्होंने कहा कि इनाम भाई जो थे उनके यहाँ रसोइये थे, खाना बनाने का काम करते थे। कह रहे उनकी छुट्टी कर दी गई है क्योंकि कांवड़ का मसला है, यहाँ पर मुस्लिम नाम का व्यक्ति होना नहीं चाहिए। तो ये बात मैं साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ, जो आपने भी निसार फल ये बाकायदा दिखे हैं। अब ये आम कब से हिंदू और मुसलमान हो गया, या ये पान कब से हिंदू मुसलमान हो गया, ये तो इसी राज्य में पता चल सकता है। इसको देख करके तो वो जर्मन का जो तमाम, जब ज्यूस के बारे में बना दिया गया था, रंग भेद का मामला चला था साउथ अफ्रीका में, वो चीजें चलने लगी हैं। मेरे घर के आगे से ही कांवड़ गुजरता है, और हमने अपने बुजुर्गों को और आज भी नौजवान लड़कों को ये देखा है, सुशील सर तो वाकिफ होंगे पूरी बातों से, कि जब कांवड़ियों के पैरों में जख्म लग जाते थे तो उनका मदावा करने के लिए यहाँ मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग और लड़के खड़े होते थे, उनके पैरों की मालिश या मरहम लगाते थे और शरबत वगैरह पिलाते थे, रूह अफ़ज़ा वगैरह। ये 8-10 सालों से ही फूल फेंकने का जो काम कर रहे हैं, और बता ये रहे हैं कि कांवड़ की यात्रा शायद इनके सौजन्य से ही निकली है, जबकि वो मुलायम सिंह और मायावती और पुराने टबक से कल्याण सिंह के समय से निकलती आई है। और हमारे यहाँ तो इलाके के अंदर हर्षो हल्लास हुआ करता था, और यकीन मानिए हम तो मुस्लिम लोगों को भी जाते हुए देखते थे। अब आकर के इन्होंने ये काम जो किया है, मुजफ्फरनगर पुलिस के जो बयान भी आया है, इसमें आकर तो तकलीफ होती है। और मैंने तो बल्कि कल जब ये रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने ये लिखा था कि ये नया भारत बनाया है इन्होंने, जहां ये त्योहार प्यार से मोहब्बत से सब लोग मनाया करते हैं, एक दूसरे से रास्ते से निकलते हैं। मुस्लिम इलाके के बच्चे बोल बम बम कहने लगते हैं गलियों में हमारी, उनको मालूम नहीं जो भी कुछ है, उनकी मोहब्बत की बात है, वो निकलते हैं। और वो भी जो कांवड़िया होते हैं वो भी उनको बारे में रिप्लाई में यही बोल देते हैं। अब ये पता नहीं इनकी ही बपोती है या इनका ही क्या कह सकते हैं, ऑथोराइज कर रखा है इन लोगों ने। संजीव सर, ये जो फैसला आया इसके अंदर एक पेच और भी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। प्लीज। दरअसल हरिद्वार से जब आप चलेंगे मुजफ्फरनगर, रुड़की, कहीं पर भी, तो वहां जितने भी होटल्स हैं, तो वो थोड़ा सा होटल चाहे मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, वो थोड़ा सा नाम इस तरह का रख लेते हैं ताकि आपस में रम समझाएं। लेकिन मीट की कोई दुकान नहीं है वहां पर। मुजफ्फरनगर शहर में तो है रोडों पर, लेकिन रुड़की और हरिद्वार वाले तमाम रोड पर कोई भी मांसाहारी होटल नहीं है, सारे शाकाहारी हैं। तो वो लोग आपस में काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी का काम करते हैं। अब ऐसे समय में ये बात उठाई गई वहां के एक आदमी के माध्यम से, जो वहां पर कोई आश्रम चलाता है, कि साहब ये मुस्लिम लोग जो हैं दरअसल कुछ इस तरह के ढाबों का नाम रख लेते हैं जिससे कि दिग्भ्रमित होते हैं कांवड़े के। कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं है किसी धर्म के अंदर, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इन लोगों को थी। चलिए वो वाली शिकायत इनकी जायज भी हो सकती है कि यदि एक मुस्लिम वैष्णव के नाम से ढाबा चला रहा है, हो सकता है इनका वहां पर जो है कॉपीराइट हो, उसको मना कर दें। लेकिन ये फल की दुकान, ये जो है पनवाड़ी की दुकान, ये ठेले वाले, ये कौन से जो है धार्मिक जो है पद चिन्ह है, लेकिन ये जो है ना संकीर्णता बताता है। अब इसके अलावा एक बात और भी है इसके अंदर। बात यह है, इसको बात को मैं खत्म ही करता हूं चूंकि सर बोलेंगे। बात यह है कि इनके हाथ से हिंदुत्व पूरी तरह से छूट चुका है या इनको निकाल चुके हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने सुना हो ना, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। इनके सामने ये वाली बात आ रही, बासी कड़ी में उबाल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लाए तो थे, ये कौन सा दिवस मना रहे थे बताइए, याद है आपको और मुझे कौन सा दिवस है वो? 25 जून का, मालूम ही नहीं। विभाजन विभीषिका लाए थे, याद है किसी को? हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आज के जमाने में, मोबाइल ने हमें इतना तेज कर दिया है कि अब इनके इन ट्रैप में आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी नफरतें फैलाने के लिए तो ये काम काफी है। वहां के आदमी का कसूर क्या है बताइए आप? अच्छा, दूसरी बात आप बता रहे हैं, मैं एक लाइन और बताऊंगा। यहाँ कांवड़ के टाइम में वीडियो मौजूद है। वो एक यहाँ पर लिसाली गेट थाना पड़ता है, उसका एसओ था, वो होटल में घुसा संजीव सर, और वहां होटल में उस समय में खुलते थे होटल, अब तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे सारे ही होटल, कोई वेज हो या नॉन वेज हो। नॉन वेज तो यहाँ पे कमीला तक नहीं होता है। जो मुस्लिम इलाकों के अंदर जो गोश्त की दुकानें हैं अंदर एरिया में, उनको भी बंद करा देगा पुलिस प्रशासन। एक जमाने से हो रहा है, काफी वक्त से लोग कर रहे हैं, जबकि वहां से कोई मतलब नहीं है। तो वहां होटल के अंदर वो जो भगोना होता है ना जिसमें सब्जी रखी होती है, उसका वीडियो है, और वो मुस्लिम एसओ था, उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, वीडियो बताऊंगा। तो वो यूं करके देख रहा था कि इसके अंदर कहीं मीट वगैरह तो नहीं है।
तो मैंने देखा, मैंने कही देखिए क्या काम कर रहा है। अभी इत्तेफाक से वो बुलंदशहर में पोस्टेड हो गया सुशील सर, तो उसने अपने स्टेटस पे डाला कि मैंने सारे धाम की यात्रा कर रखी है, मैं तमाम वहां ड्यूटी पे रहा हूं, मैं दुनिया, मतलब उसने पूरा पूरा अपना वो बताया कि मैं कहाँ कहाँ ड्यूटी करके धार्मिक आयोजनों का थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा चुका हूं। और मुझे बुलंदशहर या हापुड़ में एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, स्टेटस पे डाल रखा है, स्क्रीनशॉट हमारे पास है, कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर किराए का मकान नहीं लेने दे रहे हैं ताकि, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। तो ये वाली तो इतनी ज्यादा रूट तक तो ये नफरतें पहुंच चुकी हैं। अब ये प्रशासन कर रहा है, लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे इलाकों के अंदर से गुजरेंगे सारे, वो मुस्लिम एरियो के अंदर से गुजरते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी कुछ हुडलम्स लोग होते हैं, वो हर जगह होते हैं, छोटी मोटी बात करते हैं, उसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन ऐसा सेंसिटिव बना रहे हैं ये लोग कि जैसे पाकिस्तान से अंदर से गुजरेगी ये कांवड़ की यात्रा। क्या ये जो हम 240 पे आके टिके, वो इनको इसको नकारा गया ज्यादा, या इसमें इनको फायदा हुआ, कैसे देखा जाए? क्या ये कर रहे हैं जो बंटवारा या जिस तरीके का एक घृणा फैलाने वाली, इस पे क्या आप कहिएगा, कैसे कीजिएगा? ये क्या इनका बेड़ा गर्क करने वाली साबित होगी, या इनको पुनः स्थापित करेगी? क्या कहिएगा राशिद भाई? आपसे लेके मैं सुनील सर तक यही सवाल करूंगा। संजीव भाई, सुनील सर ने कहा अराजक तत्व, ये वाला जो आया है आदेश कि आप फल के ठेले पर नाम लिख दीजिए, ये तो दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है शासन के आदेश पर, जो भी कुछ होगा। तो इसके अंदर तो दरअसल अधिकारियों की और शासन करने वालों की जो एक पर्सनल सोच है, उसके बारे में थोड़ा अंदाजा कीजिए कि ये कांवड़ के मामले में नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर मंदिर के प्रांगण के अंदर छोटे छोटे जो खिलौने बेचने वाले लगभग 450 लोग वहां रजिस्टर्ड थे लोकल नगर निगम से, उनमें ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, क्योंकि अपने हाथ से खिलौने बना करके अपने घर की रोजी का इंतजाम करते थे और हिंदुओं के बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करते थे। उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, ये 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तीसरी बात, अब जब आप असम गए थे, अभी जो वो बदरुद्दीन अजमल का आपने बयान दिखाया है, जी जी। आप ये बताइए पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाला व्यक्ति कौन है? यही बदरुद्दीन अजमल है। किसने जी हराया है? वहां पर का जो मुसलमान है, वहां का जो अल्पसंख्यक है, वो नहीं चाहता, वो मुख्य धारा में आना चाहता है। उसने बदरुद्दीन अजमल के किए हुए काम को भी एक साइड रख करके सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट देकर कांग्रेस का कैंडिडेट जिताया जी। गोया के। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ग जो है वो तो बिल्कुल इस प्रकार से दीवार से लगा दिया गया है कि कर्नाटक में वो खिलौने नहीं बेच पा रहा है, यहां पर वो फल के ठेले नहीं लगा पा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे एक बड़े वर्ग को जो मोहब्बत से पैदा, मोहब्बत दिखाया करता था, उसके अंदर नफरतें भरने की कोई आप कीमत नहीं छोड़ रहे, आप कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ रहे। आप दरअसल इस बात से अब भटकाना चाहते हैं कि 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो हालात ये हैं कि 37% जो रोजगार ढूंढ रहे थे युवा 25 बरस के, वो 37% थे। 2014 से लेकर 2014, 4 से लेकर 2014 की बात कर रहा हूं, उनकी परसेंटेज 62% हो गई अब। और मोदी जी कह रहे हैं मुंबई में कि 3-4 सालों के अंदर 9 करोड़ कारोबार रोजगार दे दिए हमने। अरे 6 करोड़ आपने कृषि के लोग डाल दिए उसके अंदर। पूरी दुनिया में कृषि का डाटा नहीं जोड़ा जाता है भाई। जी आप जी। किसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? संजीव सर, तकलीफ इस बात की है कि अगर इन्होंने कोई तमाशा लगाया धर्म के नाम पर, तो उसमें संजीव और राशिद जहीर क्यों आ रहा है? बात इस बात की है, इन लोगों की तो बिल्कुल दुकान है, हम क्यों आते हैं? हम लोग इनको 240 भी क्यों देते हैं? या असदुद्दीन ओवैसी का भाई अगर नफरती बात करता है तो कैसे वो विधानसभा जाता है? इसका मतलब यह कि हमारे अंदर भी कोई ना, हम अपने दर्शकों को और नेता अपने वोटर्स को नाराज नहीं करते, हम उनको वो बातें सुनाने की कोशिश करते हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती हैं। लेकिन जी। हकीकत बात तो यह कि बेसिकली तो बैड डेप्थ, डेविल तो मेरे अंदर छुपा हुआ है ना, वरना योगी और मोदी और असदुद्दीन ओवैसी और जो भी कोई होगा वो हमारा क्या करेगा? हमारी वोटों के बिना तो कुछ भी नहीं है ना ये। अब योगी बिल्कुल आदित्यनाथ को अगर अपनी जमीन कम नजर आ रही है तो उसे सबसे बढ़िया तरीका ही नजर आ कि मुजफ्फरनगर के अंदर ठेलों पर नाम लिखवा दो, इससे हिंदू खुश हो जाएगा। अरे हिंदू का दिमाग क्या इतना छोटा समझ रखा है? लेकिन मजबूरी यह है कि यही हिंदू वर्ग का एक बड़ा वर्ग वोट भी तो दे देता है इनको और कह देता है देयर इज नो अल्टरनेट। अरे अल्टरनेट तो तू पैदा करेगा ना मेरे भाई। जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल को साइड ठिकाने लगा दिया है वहां के मुसलमानों ने। कहने का मतलब दोस्त सर ये है कि ये नफरत काम तो इनका जो एजेंडा है ना, वो दिखे किसी भी तरीके से उसमें हवा निकल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको जमींदोज होना चाहिए। गोडसे और सावरकर हमारे हीरो बन कैसे रहे? जब हमें सन 66 में सावरकर मरा है और वो गुमनामी के अंधेरों पे मरा है, लोगों को पता भी नहीं था कि वो मर गया है।
पूरे देश ने उसको कमर के पीछे डाल दिया था। आज उसको हीरो बना करके पेश कर रहे हैं ये लोग, धीरे धीरे गांधी जी को नीचे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गांधी जी को जब जानी दुनिया, जब जो है किताब वो फिल्म बन गई। अरे मोदी जी, तुम थोड़ी तो ऐसी बात करो कि लगे कि कम से कम हाँ हमारे प्रधानमंत्री वाकई हमें गर्व होना चाहिए। ये जो अभी सर ने बात कही ना कि वो बिस्किट की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बात ये है कि एक आदमी ने और लिखा, अरुण सर, कि बिस्किट कुत्ते पे ही ध्यान देकर राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये लिखा उसने कहा राहुल गांधी ने कोई बुरा काम नहीं किया। अब बताओ, यू कह रहा है वो बिस्वा नाम का व्यक्ति कि जिले के जिले मेरे हाथ से जा रहे हैं। तेरे बाप के जिले हैं या मेरे बाप के जिले में मुझे बात को बराबर करना पड़ रहा है? किसी के बाप के जिले हैं क्या? वो जिला के रवांडा में चले गए, पाकिस्तान रावलपिंडी में चले गए, वो हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। तेरे हाथ से कैसे चले गए? तू तो कांग्रेस का कार्य करता था भाई, और तेरे ऊपर तो दुनिया भर के जो है मामले लगे हुए थे। आज तू मशीन में धुल करके बता रहा मेरे हाथ से जिले निकल गए। अरे तू भाई कौन है? हमारे जैसा एक आदमी तो है भाई, सेवक है हमारा, बल्कि छोटा सेवक है। तेरे बोले वो है, वो प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को, कह रहा मेरे हाथ से जिले निकल गए, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उन्होंने कह दिया कि 11% पे ले आओ, गोली मार दो आप। अब बात यह है कि जब ईद की एक नमाज साल में एक बार होती है संजीव सर, उस पर तो तुम सारे दरोगा बनते हो, बुलडोजर लेकर आते हो कि तुम्हारे पे नक्शे नहीं है। और ये जो अभी 21 तारीख से जो यहाँ पर सड़कों के अंदर उधम मचेगा और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। सुनील सर कह रहे हैं एक रोड, मैं बता रहा हूँ दोनों रोड बंद हो जाते हैं भाई, एक रोड नहीं खुला रहता है। आखिर के 5 दिनों में दोनों रोड बंद हो जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। अभी हमारे यहाँ बात चल रही है कि जिसको घूमने जाना 21 से पहले चला जाए, क्योंकि रोड सब बंद हो जाएंगे यहाँ पर। और ऐसा कुफ्र उतरेगा, इतने जबरदस्त तरीके का जो है म्यूजिक बजेगा, और योगी जी क्या कहेंगे, अरे बिना कांवड़ के, बिना डीजे के कांवड़ कहाँ होता है? अरे यार, लाउड स्पीकर की अजान से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। बाहर नमाज पढ़ने वाला हमें भी बुरा लग रहा था, हमारे आलिम को भी बुरा लग रहा है। हमें वो उत्तेजक लोग अच्छे नहीं लगते जो सड़क पे एम्बुलेंस का रास्ता रोक के अल्लाह अकबर कह के खड़ा, उल्लू है वो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम राशिद जहीर है, आपको बोलने में दिक्कत होगी। उसको आलिम भी समझा रहे थे। अब योगी जी का डंडा लगा, इतनी ज्यादा खुशी है हमें कि हमारा रोड साफ नजर आता है। लेकिन साल में एक बार मेरठ से बाहर, गाजियाबाद से बाहर, दिल्ली से बाहर होती है ईदगाह। ईदगाह शहर के अंदर नहीं होती संजीव सर, ईदगाह हमेशा बाहर बनती है। वहां एक फरीजा ये है कि 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा वो नमाज तो होती है 10 मिनट की, लेकिन आधा 1 घंटे पहले लोग आते हैं और आधे घंटे बाद चले जाते हैं। कुल मिला के 1-1.5 घंटे का वो पूरा का पूरा कार्यक्रम रहता है। कहीं कहीं रोड भी बन गए। अब आपको उस ईदगाह की नमाज में तो इतनी दिक्कत है कि यहाँ का लोकल डीएम अभी ईद से पहले बैठ करके कह रहा नमाज नहीं होगी। और ये नियम है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कि ईद की नमाज एक शहर में एक ही हो सकती है, या शहर के बाहर दूसरे गांवों में हो सकती है, सिर्फ 1 साल में एक बार। उसका तो तुम्हारे नाक पर जो है बहुत जबरदस्त तरीके का नुकसान बैठता है, तुम्हारी रनिंग नोज हो जाती है। अब जो ये जो कांवड़ बन रहे हैं, क्या वोट क्यों के चक्कर में? और कांवड़ में जाकर, मैं ये बात कहने का बहुत ज्यादा एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ, आपके कौन से बच्चे कांवड़ जाते हैं? कौन जा रहा है कांवड़? ज्यादातर जरा परसेंटेज तो निकालो, दैनिक भास्कर ने छापी थी। आपको दरअसल वोट बैंक नजर आ रहा है, आपको वोट बैंक नजर आ रहा है। सबसे बड़ी गलती इन नेताओं की नहीं है, इनकी तो दुकान लगी हुई है संजीव सर। गलती तो मेरी है कि मेरा मौलाना मुझे बेवकूफ कैसे बना देगा। भाई मैं नहीं बनूंगा किसी सूरत में। इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज ए ब्रदर, एज ए इंडियन, तमाम अपने भाइयों से, आप लोगों ने तो तमाम हिफाजतें की हैं, आप लोग भी इनके कामों में मत आओ। इनको दड़ोक करके जो भी सांप्रदायिकता, देखिए पाकिस्तान भीख मांगने को तैयार है इसी सांप्रदायिकता की वजह से। वहां पर आपस में इतने जबरदस्त तरीके के वो लग गए कि उन्होंने आपस में ही बिरादरीवाद में कत्ल गारत मस्जिदों में कत्ल कर रहे हैं। अरे जानवर नहीं बनना है भाई, हमने तो पूरी दुनिया को नेल्सन मंडेला जैसे लोग दिए हैं अपनी बातों से। तो कहने का मतलब, छोटी बात ये कर देता हूं सर, कि ये नेता तो ऐसा कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट तो हमारे दर्शकों से, हमारे लोगों से यह है कि ये लोग अगर हमें चलाते हैं ना गलत तरीके से, हमें चलना नहीं है, हमें नहीं चलना है। हमें मालूम है कि ये जो फूल हम पे फेंक रहे हैं, अरे फूल मत फेंक, रोटी दे दे भाई। पता ये चल रहा है सर, मैं आपको बताऊं, मेरे पास डाटा लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद है जो 100 रुपए और 200 रुपए के बीच में झूल रही है, जो रोजाना की उसकी आमदनी है। 200 भी मानकर चलेंगे, मैं डाटा दे दूंगा, वो 6000 वो महीना हो जाता है। ये करोड़ों की आदत है। फूल मत दे, रोटी का इंतजाम कर।